डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कई बार खुले मन से कहा था अमेरिकी टेक कंपनियों को अब इंडिया में हायरिंग बंद कर देनी चाहिए। उनका कहना था अमेरिकी कंपनियां अगर भारतीय टैलेंट पर निर्भर रहेंगी तो अमेरिकन जॉब खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि ट्रंप की इन बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उल्टा अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे कि मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने इंडिया में अपनी हायरिंग को रोकने की बजाय और ज्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ा दिया है। ये भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने भले की सोचता है, अमेरिका भाड़ में जाए। और रो खन्ना भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं जो बहुत अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन मीडिया वाले कह रहे हैं कि यार 25 साल लग गए इस रिश्ते को लाइन पे लाते लाते, तुमने तो कबाड़ मचा दिया पूरा, तुमने पूरा मामला खत्म कर दिया। ठीक है, वो इंडिया को एज ए लेबर मार्केट समझते हैं और दैट इज वेयर दे थिंक कि ये हमारे लिए एक एसेट है। एक तरफ वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए लेबर मार्केट है, और दूसरी तरफ वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये एक एसेट है, जिस एसेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी टैरिफ वाली गेम चल रही है, क्या मैसेज गया है फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्रेमलिन टू वाशिंगटन? देखिए फकर भाई, रीअलाइनमेंट तो बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है और होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न हेजेमोनिक एस्पेक्ट है वो तो डिसमेंटल होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी अफसोस करो यार, ये दोबारा लाइन पे आना नामुमकिन के बराबर है। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट इंडिया ऑन द यूएस साइड अगेन। इसने काफी काम किया, तो ये समझते हैं कि हमारा बेसिकली काफी नुकसान हुआ है, हमने जो इंडिया के ऊपर काम किया था उसका हमें नुकसान हुआ। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग एंड टॉकिंग, यू नो, ये एक चीज को सोच रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रम्प, इट्स ओवरऑल, ये एक ओवरऑल अप्रोच है जो आपको नजर आएगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड टेंशंस लगातार हेडलाइंस बना रहे हैं। टैरिफ्स, ड्यूटीज और डिप्लोमेटिक प्रेशर के बीच दोनों देश अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर के बीच एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है, जो इंडिया के जॉब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल और मेटा जैसे यूएस टेक जायंट्स ने इंडिया में मैसिव हायरिंग की है। पर दोस्तों, बड़ी खबर क्या है इसके अंदर? बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बड़े बड़े मंचों से ये वार्निंग दी है कि यूएस टेक कंपनीज को इंडिया में हायरिंग बंद कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। हमें जो इंडियन टैलेंट है उस पर कम डिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि हमारी जो अमेरिकन्स की जॉब है वो खतरे में ना आ सके। इसके बावजूद दोस्तों, इन सारी बड़ी कंपनीज ने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक साल में ही इन कंपनीज ने इंडिया से लगभग 30,000 लोगों को रिक्रूट किया है। ये हायरिंग बूम लास्ट 3 साल का सबसे बड़ा ग्रोथ फेज माना जा रहा है। मतलब एक तरफ टेंशन है और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी। अमेरिकन कंपनी अब अमेरिका के प्रेसिडेंट की ही बात नहीं सुन रही और उनके खिलाफ जा रही है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब डेटा क्या कहता है ये जान लीजिए। अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक का जो डेटा सामने आया है वो सचमुच रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केवल इस एक साल में 3 लाख से ज्यादा भारतीयों को नौकरी दी गई। ये हायरिंग स्पाइक पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा उछाल है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे तो 2023 से 2024 में जितनी हायरिंग हुई थी उससे इस साल लगभग 30% ज्यादा लोग जॉब में रखे गए हैं। कि सब लोगों ने यह सोचा था कि जो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री है वो काम आएगी और भारत और यूएस के रिश्ते और तगड़े और मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनका यह कहना है कि हम लोग डे 1 से जानते हैं कि ट्रंप जो है ये कभी करेगा नहीं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे ना 2-3 कारण हैं। मैं आपको पहले कारण समझाता हूं, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा कि जो एनआरआईज हैं, खासतौर से जो वहां पे हिंदुस्तानी हैं एनआरआईज, उनके बारे में कि उनका रिएक्शन आज की तारीख में बिल्कुल चुप है। काफी लोग हैं भारत में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को सोशल मीडिया पे कि भाई तुम हो कहां पे, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम चुप क्यों हो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज कि एक एस्टिमेट था कि ट्रंप विल बी गुड फॉर इंडिया। शायद ये लोग भूल गए थे, हम सब लोग भूल गए थे, हम सबके एस्टिमेट्स गलत हो गए इस मामले में। एंड इट्स ओके, हो जाता है। हमें यह लगा था कि ट्रंप वो करेगा जो कि अमेरिका के लिए बेहतर है, क्योंकि हमने ज्यादातर तो ऐसे लीडर देखे भारत में या फिर इवन इन अमेरिका,
वो अच्छा करें बुरा करें, लेकिन उनके मन में ये तो था कि हम अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा करते करते अगर गड़बड़ हो गई वो अलग बात है, लेकिन उनकी नीयत क्लियर थी कि भाई हम जो करेंगे वो अमेरिका के लिए अच्छा होगा। चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो बैरक ओबामा हो, चाहे वो जॉर्ज बुश सीनियर हो, जॉर्ज बुश जूनियर हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे XYZ। ये था कि भाई अमेरिका के लिए बढ़िया कर रहे हैं, और फिर गलतियां हो रही हैं वो अलग चीज है, लेकिन कर तो अपनी तरफ से भलाई कर रहे हैं। हम लोग ये भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने भले की सोचता है, अमेरिका भाड़ में जाए। और रो खन्ना भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं जो बहुत अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन मीडिया वाले कह रहे हैं कि यार 25 साल लग गए इस रिश्ते को लाइन पे लाते लाते, तुमने तो कबाड़ मचा दिया पूरा, तुमने पूरा मामला खत्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी अफसोस करो यार, ये दोबारा लाइन पे आना नामुमकिन के बराबर है। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट इंडिया ऑन द US साइड अगेन। अच्छा दोस्तों, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। मेन मुद्दा ये है कि जो वहां पे NRIs हैं वो चुप क्यों बैठे हैं। काफी इंडियंस की ऐसी कंप्लेंट है कि साहब देखो, आप लोग जो है आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, और वैसे तो आप बड़ा ये करते हैं कि हम फलाना हम ढिमका, लेकिन जब मौका आया टू सर्व मदर इंडिया आप लोग हल्के पड़ गए। ऐसा इंडिया में रहते हुए कई लोग कह रहे हैं, और कई ऐसे लोगों का मानना भी है। दोस्तों, ये हो सकता है थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन पूरा सच नहीं है। लेट मी ट्राई एंड गिव यू माय पर्सपेक्टिव कि इशू क्या है। इंडियंस का एक ऑब्सेशन है एजुकेशन के साथ। मैं आपको बताता हूं, इंडिया का एक ऑब्सेशन है एजुकेशन के साथ। इंडिया का एक ऑब्सेशन है टू विन। इंडियंस का ये खास तौर से है, पर विन थ्रू विच रूट? विन थ्रू द प्रोफेशनल रूट। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा H1B वीजा लेने वाले कौन हैं? इंडियंस हैं। हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग देयर टू द US एंड मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स। सिलिकॉन वैली इज फुल ऑफ इंडियंस बिकॉज ये H1B वीजा के रूट से गए हैं वगैरह। मतलब न्यू चीजें मतलब शेप अप हो रही हैं। पहले हमने CO में देखा कि शी जिनपिंग एंड मोदी साहब की मुलाकात, फिर उसके साथ पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात, उसके बाद जो बहुत बड़ी एक परेड करवाई है और अपना एक पावर शो किया है चाइना ने। क्या मैसेज जा रहा है वेस्ट के लिए, या फिर जो मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस, या फिर उन्होंने अभी टैरिफ लगाया हुआ है। चले सैंक्शंस तो ईरान पे है, रशिया पे है, चाइना पे भी किसी हद तक है, लेकिन जो अभी टैरिफ वाली गेम चल रही है, क्या मैसेज गया है फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्रेमलिन टू वाशिंगटन? देखिए फकर भाई, रीअलाइनमेंट तो बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है, और होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जो वेस्टर्न हेजेमोनिक एस्पेक्ट है वो तो डिसमेंटल होना चाहिए। क्योंकि जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, सबके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, या एटलीस्ट चलिए आप सबके इंटरेस्ट को नहीं देख सकते, तो कम से कम रूल बेस्ड में रहें, तो रूल का ही रिस्पेक्ट करें। अगर आपने WTO को बनाया एक समय, और WTO के ऊपर आपने पूरा जोर दिया, ITO नहीं काम किया, फिर WTO बन गया, आज आप उस WTO को अकेले डिसमेंटल कर देंगे, अकेले। अब WTO में टैरिफ के मैटर नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई इंडिया से शिकायत है या किसी भी कंट्री से शिकायत है, तो WTO का तो पर्पज ही यही है ना भाई, कि वहां जाकर के मैटर को ले जाए और जुडिशियसली उसको सॉल्व करवाए। आपने एक समय था कि ये भाई WTO बनाओ, IMF बनाओ, वर्ल्ड बैंक बनाओ, UN चार्टर बनाओ, अब आप सिंगल हैंडेडली उसको अंडू कर देते हो। उसके बाद आपको जब अटैक करना होगा ये मिडिल ईस्ट में, तो भी आपको किसी की जरूरत नहीं है जी, UN चार्टर के सैंक्शन हो ना हो, आप जी अटैक कर दोगे। लीबिया को आपने मतलब रिजीम चेंज कर दिया। आखिर पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन साहब ने कहा कि द रियल रीजन बिहाइंड द यूक्रेन वॉर इज टू फोल्ड। नंबर 1, कूद एता करके उन्होंने पहले अपने फेवर की गवर्नमेंट लाई, और वो अपनी फेवर की गवर्नमेंट लाने के बाद उसको नेटो का चस्का लगा दिया।